महाराज, आपके सामने भारतीय रेल के जनरल डिब्बे सामान्य बोगी के डिब्बे का टिकट है। और जो ये सामान्य बोगी होती है महाराज, जीएस इसको कहते हैं, जनरल सीटिंग, सभी गाड़ियों में ये नहीं मिलती। शताब्दी, जनशताब्दी, वंदे भारत इत्यादि जो महंगी गाड़ियां हैं, सभी डिब्बे रिजर्वेशन के होते हैं, सभी को पहले ही आपको बुक कराना होता है। परंतु जो पैसेंजर है उसमें सभी सामान्य हैं, सभी जनरल हैं, और एक्सप्रेस में और मेल में और सुपरफास्ट में कुछ डब्बे में महाराज, जिस प्रकार ये जो ट्रेन का जो है इसमें आगे 2 डब्बे 2 पीछे, इस प्रकार से सबसे कम जो है 1 डब्बा आगे 1 डब्बा पीछे सामान्य का मेल, एक्सप्रेस और सुपरफास्ट में मिलेगा, और वो ज़्यादा बढ़ कर के 2-3 भी हो सकता है। तो सबसे पहले आप देखें यहाँ पर यात्रा का वृत्तांत है कि रुड़की से जो है चल कर के सहारनपुर जाएंगे। दूसरा आप देखें कि मेल एक्सप्रेस के लिए 2 जनों का है ये किराया 60 रुपये, एडल्ट 2 महाराज, चिल्ड्रन जो बच्चे हैं वो 0 हैं। और तीसरा आप देखें किलोमीटर में दूरी है 35 किलोमीटर महाराज, ट्रैक के माध्यम से रहेगा। यहाँ पर आप देख लें, तारीख है 12 मई 24 और 9:21 सुबह का समय रहेगा। और ये अगली जानकारी रहेगी विदिन 3 घंटे महाराज ये वैलिड है, मतलब सही है। उसके बाद आप पर टिकट भी होगा तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। तो महाराज ये पीछे का हिस्सा है। तो सबसे पहले मैं यही समझाता हूँ कि ये जो 3 घंटे लिखा है कि ये वैलिड है, इसका अर्थ क्या है। महाराज होता क्या है कि भारतीय रेल ने जो जनरल टिकट है, सामान्य टिकट है, इसको 2 श्रेणियों में बांटा हुआ है। एक वो जो 200 किलोमीटर से कम की यात्रा है, एक वह जो 200 किलोमीटर से ज़्यादा की यात्रा है। और उसी प्रकार से रेलवे स्टेशन को भी 2 श्रेणियों में बांटा है। एक वो जहाँ पर बड़ा जंक्शन है, बड़ी ट्रेनें आ रही हैं, और एक वो जहाँ छोटा स्टेशन है और कम ट्रेनें आ रही हैं। तो महाराज अगर 200 किलोमीटर से आपकी यात्रा कम है तो आपका जो स्टेशन अगर छोटा है तो 3 घंटे रहेगी वैलिडिटी टिकट की। अगर आपका जो है स्टेशन बड़ा है और 200 किलोमीटर से कम है तो 1 घंटे की वैलिडिटी ही मात्र मिलेगी आपको। और अगर 200 किलोमीटर से ज़्यादा है तो महाराज फिर 2 दिन की वैलिडिटी रहती है, चाहे छोटा हो या बड़ा हो। और 2 दिन पहले ही आप जनरल टिकट ले आ सकते हैं। पर जो छोटा है और 200 किलोमीटर से कम है तो आपको उस यात्रा में मतलब 1 घंटा भर पहले ही आप ले लें, क्योंकि 1-2 घंटा आपको यात्रा में भी लगेगा। दूसरा जो जानकारी है कि क्या जनरल टिकट महाराज रेलवे स्टेशन पर आकर ही लेना ज़रूरी है, क्या इसे ऑनलाइन नहीं ले सकते। महाराज बिल्कुल इसको ऑनलाइन लिया जा सकता है, और इसका ऑनलाइन लेने का ऐप है, यूटीएस करके महाराज ऐप है, यूटीएस। प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड कर लें। उसके बाद आप ऑनलाइन पेमेंट करके वही, अगर आपकी यात्रा 200 किलोमीटर से कम है तो 1 घंटा पहले कर लें, और 200 किलोमीटर से ज़्यादा है तो महाराज फिर आप 2 दिन पहले भी कर सकते हैं। और इस यूटीएस ऐप में जाकर भी 2 तरीके हैं, एक महाराज पेपरलेस है और दूसरा पेपर वाला है। अगर आपने पेपरलेस कर दिया तो वो जो टिकट है वो आपके फ़ोन में डाउनलोड नहीं होगा। जब आप टीटी साहब को दिखाएंगे तो आपके फ़ोन में डाटा होना चाहिए, डाटा चलेगा तो ही आप दिखा पाएंगे, अन्यथा चालान कट जाएगा, जुर्माना लग जाएगा। और अगर आपने पेपर वाला सेलेक्ट कर लिया तो महाराज एक वहाँ रेलवे स्टेशन के पास एक एटीएम के जैसी मशीन रखी होती है, उसमें जाकर के अपनी बुकिंग आईडी और मोबाइल नंबर डाल दें और बस आपका टिकट प्रिंट होके निकल जाएगा। इतना सरल महाराज ये है। और अब जो है दूसरा कि क्या हम जनरल टिकट को कैंसिल करा सकते हैं। महाराज स्लीपर का तो हमने सुना था कि कैंसिल हो जाता है, तो महाराज जनरल का भी कैंसिल होता है, परंतु स्लीपर में जिस प्रकार न्यूनतम जो दर कटेगी 120 रुपये प्लस जीएसटी स्लीपर क्लास में, उसी प्रकार से जनरल में चाहे आप 10 किलोमीटर ही क्यों ना यात्रा करें और आपका टिकट 30 रुपये ही क्यों ना हो जैसा इस टिकट के रूप में है, परंतु 60 रुपये प्लस जीएसटी कटेगा ही कटेगा। इसका मतलब अगर मैं इस टिकट को कैंसिल कराने जाऊं तो महाराज आप समझ लें कि 2 जनों का है तो 120 रुपये और उसके साथ में कुछ जीएसटी, यानी कि 130 रुपये कर करके मुझे 70 रुपये अपनी जेब से डालूंगा, तब जा कर के ये टिकट कैंसिल हो। तो महाराज जनरल टिकट छोटी दूरी में कोई मायने नहीं रखता कि वो कैंसिल कराएं या ना कराएं।
जनरल टिकट का कैंसिल कराने का लाभ जब ये है जब आप 300-400 रुपये का टिकट ले रहे हों और 2 दिन पहले 200 किलोमीटर से ज़्यादा आपने यात्रा की हो, ताकि 60-65 रुपये जीएसटी मिला कर के कट के आपको कुछ प्राप्त हो जाए। दूसरा महाराज, क्या जो ऑनलाइन टिकट बुक कराए वो भी कैंसिल होंगे, पेपर वाला भी, दोनों कैंसिल होंगे। बस जनरल का अगर आपने वहाँ जो है टिकट काउंटर से टिकट लिया है तो वो आपको हाथों हाथ नकद प्राप्त हो जाएगा, और ऑनलाइन करके किया है तो वो महाराज 2 से 3 दिन या 1 हफ्ता आपको लग सकता है आपके खाते में धन की वापसी में। तो ये थोड़ी सी जानकारी जनरल टिकट की। अब एक बात यह है कि महाराज जनरल बोगी में भीड़ थी, स्लीपर में चढ़ गए, क्या हमें दंड लगेगा? महाराज 250 रुपये रेलवे ने दंड तय कर रखा है। आपका टिकट है जनरल का और आप चढ़ गए स्लीपर में, 250 रुपये आपका लगेगा, और जो उसके साथ साथ आपको वो स्लीपर का टिकट भी बनाएगा टीटी, तो वो जो उस यात्रा का जो टिकट होगा वो होगा। और क्योंकि जो आपने जनरल टिकट ले लिया है तो उसकी रकम उसमें से कटा दी जाएगी। उदाहरण के लिए आपका जनरल का टिकट 100 रुपये था, स्लीपर में वही टिकट 300 रुपये था, तो अब आपको टिकट के जो स्लीपर क्लास है उसमें 300 ना दे करके 200 और 250 रुपये आपका जुर्माना, यानी कि टिकट हो गया आपका 450, अगर आप जनरल में ना चढ़कर स्लीपर में चढ़ गए तो ये महाराज दंड है। दूसरा, अगर बिना टिकट के मैं स्लीप जनरल में चढ़ जाऊं तो कितना दंड लगेगा? तो दंड महाराज तय है 250 रुपये, और जितना किराया होगा यानी कि 100 रुपये, तो 300-350 रुपये आप पर दंड लग जाएगा। दूसरा कि महाराज मेरे पास जनरल टिकट था, मैं बोगी में चढ़ गया स्लीपर में और रेलवे स्टेशन पर उतर कर के दिखाऊं तो वहाँ पकड़ा जाऊंगा? नहीं, आप वहाँ नहीं पकड़े जाएंगे, क्योंकि किसी को ये नहीं पता आपने कौन सी बोगी में सफ़र किया है। तो अगर जहाँ पकड़े जाएंगे दंड वहीं उसी हिसाब से लगेगा। ये एक जानकारी है महाराज। और कोई जानकारी हो रेलवे से संबंधित आप मेरे चैनल पर कमेंट कर दें। संपूर्ण जानकारी बिल्कुल सरलता से, बिल्कुल प्रामाणिकता से देने का प्रयास करूँगा। आपका जो यात्रा है, जो भी आप रेलवे से यात्रा करें, बड़ी लाभकारी हो, बड़ी मंगलमय हो। आपने मेरी वीडियो देखी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत साधुवाद।